बहुत से लोग ऐसे होते हैं उन्हें कि एलर्जी होती है, अगर उनकी बॉडी में किसी भी फॉर्म में ग्लूटेन जाता है तो उनका एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसे में हमें क्या ग्लूटेन को छोड़ देना चाहिए, या जो ये नुस्खा आपने बताया ये हमें करना देखो, चाहिए? ग्लूटेन तो उनको छोड़ना ही चाहिए। साथ साथ ये वाला नुस्खा अगर अप्लाई कर लेते हैं तो धीरे धीरे जो है वो ग्लूटेन की जो खाने से इफ़ेक्ट आते हैं बॉडी पे वो बंद हो जाते हैं, बैड इफ़ेक्ट। धीरे धीरे हमने बहुत सारे ग्लूटेन के जो पेशेंट हैं, जो जो मतलब कि बीट एलर्जी के पेशेंट हैं, उनको बहुत सारे लोगों को ये ट्रीटमेंट दिया है। और साथ में हमने उनको ये भी बताया कि आप लोग क्या नाम लेते हैं उसको, व्हीट ग्रास, उसका जो पाउडर आता है व्हीट ग्रास का, उसको कहा जाता है कि 1 चम्मच सुबह सुबह गर्म पानी में घोल करके रख दो। जब वो पानी पीने लायक हो जाए, 5-10 मिनट में हो जाता है, तब उसको दोबारा से हिला के घोल के सिप कर करके पियो, और वो कमाल का रिजल्ट कर। अच्छा गोयल साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं वीट ग्रास की, इसे लोग आमतौर पर हम देखते हैं कि अपने घरों में अपने गमलों में भी उगा लेते हैं। तो मतलब ये जो जौ होता है उसी से किया जाता है? कनक, जैसे मैं बताता हूँ इसका, लो बात करिए, आपको मैं बताता हूँ हमारा जो पंजाबी स्टाइल है। आप 10 गमले ना, आप 20 गमले ले लो। जी जी जी। पूरे 20 गमले लिए, आज पहले गमले में कनक बो दो, ठीक है। फिर उसके बाद कल को दूसरे में, परसों को तीसरे में, ऐसे करके 21वें दिन जब आप 21वें गमले में डाल रहे होंगे, वो पहले वाला तैयार हो जाएगा। जी उसको काटो, छांटो, फिर उसमें दोबारा बो दो। वो सर्कल आपका 20 दिन के अंदर तैयार हो गया, जी जी। है ना। और 20 दिन पहले मार्केट से ले लो बीट ग्रास का डब्बा, एक पाउडर खा लो। तो वो जो ओरिजिनल तैयार होता है उसको ऐसे उखाड़ दो, मिट्टी में से उखाड़ के अच्छे से मिट्टी झाड़ के सारे को वॉश कर लो विद उसके रूट प्रॉपर। उसको फिर अच्छे से साग की तरह काट लो, काट काट के उसको मिक्सी में डालो, ग्राइंड करो, उसके अंदर आधा गिलास पानी डालो, फिर ग्राइंड करो, फिर उसका जूस निकाल के पियो, मजेदार। बिल्कुल साहब, जो अभी आपने बात करी मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, जो व्हीट ग्रास की हम बात कर रहे हैं, आपने जो बताया है जो वेजिटेरियन होते हैं लोग, उनके लिए B12 का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है व्हीट ग्रास। सबसे अच्छा। आपका HB अगर 9 ग्राम है ना, 1 महीने के बाद चेक कराना, 11 आएगा। जी जी। ये HB बढ़ाता है, B12 का तो है ही है। और ये अगर आप घर में बना लोगे ना, आप समझो सेहत की फैक्ट्री लग गई आपके घर में, पूरी फैमिली इसको ले सकती है। तो लेना चाहिए। मैं कहता हूँ छोटे बच्चों को तो जैसे पहले हमारी दादियाँ माएँ कूट कूट के खिलाती थी ना, ऐसे चाहे उसको पहले डांट के खिलाओ थोड़े दिन, वो धीरे धीरे उसको बच्चे को आदत पड़ जाएगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होएगी, सेहत अच्छी होएगी, हाइट अच्छी होएगी। तो ये चीज़ अगर बन जाए, भाई मैं तो पूरा जोर दे देता हूँ एक चीज़ के ऊपर, क्योंकि मुझे उसके रिजल्ट पता है, जी जी। इसलिए। बाकी आपकी मर्जी, आपने वीडियो देख रहे हो, आप अपना समय भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बस बाद में ये मत लिखना कि नाइस वीडियो, कुछ करके फिर थैंक यू लिखना। लेकिन गोयल साहब, जैसा आपने अभी कहा कि एसिडिटी का लिंक लीवर से भी होता है, तो मतलब कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन भी एसिडिटी का एक मेन कारण हम लोग मान सकते हैं? जो कॉन्स्टिपेशन है ना जी, वो तो एक अलग मैटर है। ये एसिडिटी का जो मेन मुद्दा है वो लीवर में इन्फेक्शन आता ही आता है। जी जी। जब मर्जी चेक करा लो, कई बार LFT टेस्ट कराओ नहीं आता, फाइब्रो स्कैन कराओ तो आ जाता है। मतलब बहुत बारीकी में जाके पता चलता है इन चीज़ों का। लेकिन आदमी क्या करते हैं, लेडीज़ क्या करते हैं कि उसको चला लेते हैं गाड़ी को, आज 2 दिन 4 दिन किसी ने कोई पाउडर घोल के पी लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, चलाते रहते हैं। लेकिन चलाने से अच्छा एक नियम बना लो कि त्रिफला पाउडर ले लो 1:4 की रेशो का, जिसके ऊपर वैद्यवान लिखा हो, वैद्यवान की साइड पे जाके मिल जाएगा। तो वो आप त्रिफला लेके रखो, या घर पे बना लो। दो ही बातें हैं मेरी तो, या तो घर पे बनाओ या हमारे से मंगाओ। और मुझे किसी का भरोसा ही नहीं है, मैं कहता हूँ सारे सारे अच्छे हैं, सब बढ़िया है। अच्छा गोयल साहब, अपना बनाने के लिए हमें 1-2-4 का रेशो रखना चाहिए, कंपलसरी होता है? हाँ, मतलब 100 ग्राम हरड़, जी 200 ग्राम बहेड़ा, 400 ग्राम आंवला, ये ऐसे लेना है। और ये आपकी जो एसिडिटी है, जलन है, उसको ख़त्म कर देगा। अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है, इसको उल्टा कर लो, आंवला 1, जी। बहेड़ा 2, हरड़ 4, पेट साफ। क्योंकि हरड़ है तो पेट साफ, तो इसको बढ़ा दो। ये ऐसा फार्मूलेशन है, ऐसा ऐसा मतलब ये कह सकते हैं कि प्रभावशाली नुस्खा है, जो हमारे ऋषि मुनि लिख गए ना कि यार कमाल हो गया। और इसको त्रिफला अमृत बनाया हमारे वैद्य जी ने। उन्होंने इसके अंदर डाल दिया कलौंजी का मिश्रण कम मात्रा में,
जब वो डाला ना तो जिन लोगों को त्रिफला खाने से थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी कि त्रिफला कई बार ज़्यादा लूज मोशन कर देता है, कई बार पेट दर्द करता है, कई बार बहुत अच्छा डाइजेशन करता है, तो उसमें डाल दिया कलौंजी। कलौंजी के वास्ते ये लिखा हुआ है जी कि सिर्फ एक मौत को छोड़ करके उस पे काम नहीं करती, बाकी हर बीमारी में कलौंजी काम करती है। देखो कितनी बड़ी